प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम सनत भाई, बोलिए बोलिए। महापुरुषों ने एक वाक्य महावाक्य दिया है हम्म। कि आंख अपनी आंख को स्वतः देखती है बिना प्रतिबिंब के। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अपनी आंख स्वतः देखती है हाँ, बिना प्रतिबिंब के। जैसे बिना आंख। प्रतिबिंब। ये महापुरुषों का महावाक्य है ये। देखो, बिना प्रतिबिंब यानी कि कुछ भी इंप्रेशन रखे हो बिना। बिना रिफ्लेक्शन के बेसिकली। आ, आई अंग्रेजी में उसको बोला जाएगा आई सीइंग इटसेल्फ विदाउट रिफ्लेक्शन। बराबर है। आई सीइंग इटसेल्फ विदाउट रिफ्लेक्शन। तो अगर मेडिकल टर्म्स में अगर उसको देखा जाएगा ना, तो उसका रिफ्लेक्शन उसका वहां पर होता है। लेकिन अगर माइंड की दृष्टि से देखा जाए तो रिफ्लेक्शन करने वाला जब नहीं रहेगा तभी होती है, यानी ट्रांसपेरेंट। वो बड़ी अद्भुत बात है, अद्भुत घटना है। जिसको ये होता है ना, वो अंतिम, ये है, अंतिम सत्य जी जी। है ना। क्योंकि ये बहुत अद्भुत बात है, ये पहेली जैसा है। और सुलझाते सुलझाते सुलझ जाते हो। ये वो वाला सेंटेंस है, वो वाला महावाक्य जी जी। है ना। तो बड़ी अद्भुत बात कही। और इसको जो है ना, साक्षी के साक्षी होना या दृष्टा के दृष्टा होना या उस टाइप का जो है ना, उससे रिलेटेड ये है। तो जी बड़ी जी। अद्भुत घटना है ये। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, कुछ दिन पहले ही आपने इसी सेंटेंस पे बहुत सुंदर प्रवचन सत्संग लिया था। नजर हाँ पे जी, नजरिया का चढ़ा होना। फिर इस पे एक और सूत्र है आपका, दर्पण को देख प्रतिबिंब को नहीं। तो ये इसी पे ही सारा आधारित था आपका सत्संग। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो कैसा है कि थोड़ा उससे रिलेटेड लेते हैं कि आंख जब देखती है ना, तो हर प्रतिबिंब को ही देख पाती है ना। प्रतिबिंब ही आंख देख पाती है, डायरेक्ट थोड़ी देख पाती है। चेक करोगे ना तो वही मिलेगा, क्योंकि प्रकाश आंख का प्राण है। और प्रकाश की किरणें जब रिफ्लेक्ट होकर आती है ना आंखों पर, तब ही वो देख पाती है। प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं देख पाओगे। प्रकाश ही आंख का प्राण है। तो आज तक आंख ने जो भी देखा है ना, वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन ही देखा है। और वो सारा प्रकाश का ही रिफ्लेक्शन है। प्रकाश का अलग अलग किरण अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जब कोई चीज है उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर आंख में पड़ता है ना, तब वो दृश्य बनता है। हकीकत में वो है भी या नहीं भी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। सारा प्रकाश का ही खेल है। आपको लगता है कि चीज है, आप स्पर्श करते हो तो भी लगते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं भी हो सकता है। आपको सारी भ्रांति भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये अस्तित्व में इतना बहुत कुछ है ना, कि हमारी पांच इंद्रियों के द्वारा इसको नापा ही नहीं जाता। और अगर नापा भी जाता है ना, तो भी वो भ्रम है। ऐसा भी एक अवस्था है जहां से सारा कुछ भ्रम लग रहा है। यानी मैं किसी चीज को स्पर्श भी कर रहा हूं ना, वो भी भ्रम लग रहा है। मैं अगर पानी पी रहा हूं ना, तो भी भ्रम है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा एक अवस्था आता है साधक के जीवन में। हाँ, ये भी हम कह रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो आंखों ने अब तक जो भी देखा है ना, वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन देखा है। और प्रकाश की विविधता, मायाजाल कहते हैं, वही देखा है और कुछ नहीं। तो जिस दिन आंख इस प्रतिबिंब से पार जाएगी और स्वयं में स्थित होकर स्वयं को जब देखेगी ना, और वैसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा आप करने जाओ और एक्सपीरियंस करो क्या होता है। चेक करो। ये प्रयोग है, ये करना है कि आंख स्वयं को देख रही है। आंख बंद करके देखो, खुली आंखें देखो। यहां पर होश को लाओ। आंख के भीतर होश को लाओ कि आंख स्वयं को देख रही है। कैसे देखेगी? और ये बड़ी पहेली है। इसको सुलझाते सुलझाते आप सुलझ जाओगे। आप शांत होते जाओगे, परम मौन में स्थित होते जाओगे। और कुछ ऐसा बिजली जैसा आपके भीतर कौंध जाएगा और बहुत सारी पहेलियों का हल हो जाएगा। समाधि में चले जाओगे। ये ऐसी बात है, गहनता पूर्वक अगर इस चीज को भी ले लिया ना, जैसे सनत भाई ने बताया वो महावाक्य, तो बड़ी आसानी से आप उसमें उस अवस्था को पा सकते हो।
आप समझे? तो जी सब ये प्रभु जी। प्रयोग करके देखना, कम से कम 10-15 मिनट जब भी समय रहेगा, जितना इसमें डूब सको इस प्रयोग में, करते रहना। कि सोचना ये जो है ना, चल क्या रहा है आँखों के द्वारा, है ना? आँखों के बारे में सोचो कि अगर आँख इस तरह से काम नहीं कर रही होती तो? और कितनी अद्भुत तरीके से काम कर रही है और कहाँ फिट कर दी गई है देखो, कैसे बनाई होगी, बड़ी अद्भुत रचना है। लेकिन वो स्वयं को कभी भी देख नहीं पाती। इस पहेली को सुलझाते-सुलझाते आप सुलझ जाओगे गारंटी से। बड़ी अद्भुत बात है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए? उसी में वो थोड़ा ऐड करना है कि वो सत्पुरुष वाली आँख चाहिए उसमें। कुछ बिना उसके। हाँ जी, तो जो वो आँख है ना, वो ऑलरेडी सुलझी हुई है, तो वहाँ क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होता। हुँ। ऐसा उस अवस्था तक जाना है और बड़ी अद्भुत बात है। तो बड़ा अद्भुत रास्ता है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए? प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा कि आपको ये पता चलेगा कि ये भ्रम ही है, मैं पानी पी रहा हूँ, ये भी एक भ्रम है, मैं जो हाँ जी, दृश्य देख रहा हूँ, वो भी एक भ्रम है। तो हमें सडनली याद आया वो पांडवों के महल में जब दुर्योधन गए थे और फर्श समझ के वो पानी के तालाब में गिर गए थे। तो ये भी तो एक दृष्टि भ्रम ही था ना प्रभु जी, माया का, जिसमें इसको आप इसी चीज़ को आप अपने तरीके से किस तरीके से सूक्ष्मता से हमें बताना चाहेंगे प्रभु जी? अहंकारी था दुर्योधन और अहंकारवश ही वो दृष्टि भ्रम में था, जैसे हम भी हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। जी, तो वो तो जो है ना, वो दुर्योधन का दृष्टि भ्रम था, क्योंकि रचना ऐसे की गई है ना, और ये तो बचपन से हम चीजें देखते आ रहे हैं ना, इसीलिए आंखें और माइंड उसको आदी हो गए हैं। दुर्योधन पहली बार गया था तब आदी नहीं था ना, वो जो महल रचा गया था उसका आदी नहीं, इसीलिए उसको भ्रम होता है। लेकिन अगर कुछ दिन उसमें रहे तो उसको भ्रम नहीं मालूम पड़ता। हकीकत में भ्रम है लेकिन नहीं मालूम पड़ता। होता है ना ऐसा? तो हम जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तब से कुछ चीजें जो है ना देखते आ रहे हैं, इसीलिए आदी हो गए हैं कि हाँ, इसको पेड़ कहते हैं, इसको मकान कहते हैं, इसको आदमी कहते हैं, इसको ये। तो हमारा माइंड है ना उस प्रकार से बन गया है, उसका आदी हो गया है। आप समझ रहे हो? जी, है ना? तो कुछ साउंड सुनाई देते तो हमें लगता है ये शब्द है, और हम इस शब्द को जानते हैं और इसके मीनिंग को भी जानते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस प्रकार से पंच इंद्रियों के द्वारा, मतलब इस तरह से ट्रेन हो गया है ना कि बड़ी अद्भुत तरीके से हमें ये सत्य ही लगता जी, है ना? तो ये सत्य के जगत से जब वो दुर्योधन में प्रवेश किया, जहां पर कुछ चीजें अलग थी, इस जगत से अलग थी, इसीलिए उसको भ्रम लगा। और वो अगर कुछ महीनों तक वहां रहता ना तो उसको वो महल भी सत्य लगने लगता। और अगर द्रौपदी का कोई पुत्र उसी में पैदा होता और बचपन से उसको महल के बाहर जाने नहीं दिया होता, तो वो उसका माइंड जो है ना उस महल से आदी हो गया होता, है ना? फिर अचानक उसको महल से बाहर जाना पड़ा, तो वो जो दुनिया देखता है ना उसको भ्रम मालूम पड़ती, कुछ अलग मालूम पड़ता। उसको ऐसा लगता है अरे, ये जमीन है या पानी है या ये पेड़ है या आदमी है या कुछ पता नहीं चलता, ठीक से वो बता नहीं पाता। वो कुछ चीजों को पकड़ने जाता लेकिन वहां तो हवा है। सोचो ये कैसी स्थिति होगी। वो कुछ चीजों को पीने जाता है तो हाथ में रेत आती है। आप समझ रहे हो? जी, तो पांडवों के महल से कोई जन्मा है और वो अगर 25 साल का हो गया है तब तक महल में ही है। जब वो महल से बाहर कदम रखेगा तो उसको दुनिया अलग दिखाई देगी, वो भ्रम दिखाई देगा, सारा कुछ भ्रमित है वो। हमारी इंद्रियां कितनी भ्रमित है ये हमें अंदाजा तक नहीं। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ये सब कुछ ये कितना सारा भ्रमित है, उलझे हुए हैं। और किसी ने कुछ गाली दी तो हम गुस्से में आ जाते हैं, ये भी तो भ्रम है। इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना जरूरी है। तो अच्छा हुआ ये पॉइंट उठाया है ना? तो सिर्फ दुर्योधन ही भ्रमित नहीं है, यहाँ हर वो जीव जिसको पंच इंद्रिया प्राप्त हुई है, या 4 इंद्रिया या 3 इंद्रिया 2 इंद्रिया जो भी है प्राप्त हुआ है ना, ये सारा का सारा भ्रम है। और ये भरोसे लायक नहीं है इंद्रिया। दुर्योधन कह सकता है कि मेरी आंखें भरोसे लायक है, वो जो देख रहा है वही सत्य है? बताओ।
तो ये माइंड और इंद्रियों के द्वारा जो भीतर प्रवेश किया है ना, उसका इंटरप्रिटेशन माइंड ने कुछ इस तरह से किया है। ये सारा कुछ खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। ये जो मनुष्य के साथ जो चल रहा है ना, जीवों के साथ में, बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है। आप इसे समझ नहीं पाओगे, बड़ी अद्भुत लीला चल रही है। तो यहाँ समझने जैसा कुछ नहीं है, याद रखना। सारी समझ है ना भ्रमित है। आपको लगता है, अब दुर्योधन कंफ्यूजन में आ गया होगा कि 2 महीने महल में रहकर कि बाहर जो है वो सत्य है या भीतर है वो सत्य है। दोनों सत्य ही लगते हैं उसे, है ना। अगर एक को सत्य कहने जाए तो दूसरा भ्रमित है, भ्रमित भ्रम है वो। लेकिन वो भी तो है ना, सामने ही है। तो आप मौन हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, जो मैं देख रहा हूं वो भी भ्रम है। हमें वो रियल लगता है। आप सोचो ना, जो चीज दिख रही है उसको मैं उठाता हूँ और लिखता हूँ, वो पेन है और वो रियल दिख रही है। इस दुनिया में मुझे रियल दिख रही है। तो अलग अलग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के प्लेन है। क्या कहते हैं उसे, वो शेल्फ रहता है ना, सीढ़ी के पायदान रहता है ना। यहां से आसमान तक सीढ़ी लगाओ और उसके हर पायदान पे खड़े होकर देखो, हर दृश्य अलग नजर आएगा। क्योंकि वो पायदान जो है ना, वो पूरा फलक में पलट गया है। यानी हर फलक, हर लेवल पे अलग अलग दृश्य है, अलग अलग अनुभूतियां हैं, अलग अलग कुछ सुनाई देता है। कौन सा सत्य है? तो ऐसा ही है, ये माइंड का है, भ्रमित है सारा कुछ, खेल है। क्या सत्य को पाओगे, कैसे पाओगे? इसी में ही उलझे हो और इसी को सत्य मान रहे हो। तो थोड़ा होश पूर्वक भीतर बैठकर सोचना है, क्या हो क्या रहा है। तो धीरे 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 जो है ना, अनंत प्रश्न उठते भी जाएंगे और गिरते भी जाएंगे, और परम मौन की अवस्था आती जाएगी। कुछ समझे? जी प्रभु जी। अभी भी नहीं समझे कुछ? हाँ जी, हम कह रहे हैं कोई बात नहीं। हाँ जी। जी। हाँ, इसको रिपीट रिपीट सुनना है, और ये बहुत जी हाई लेवल की बात है। हाँ जी। प्रभु जी, ये जो अभी आप भ्रम वाली बात कर रहे थे और सत्य वाली, तो ये कल ही अनुभव में आ रहा था कि हम हमारी इंद्रियां कितना भ्रमित करती है हमको। एक टीवी में एक सीरियल आ रहा था, तो उसमें एक कैरेक्टर था, तो वो लेडी मोटी थी, उसके सामने एक पतली लड़की खड़ी थी, तो वो लेडी बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही थी। हम बैठे थे और हम उस दृश्य को देख रहे थे और हमारा उसी पे चिंतन-मनन चल रहा था। तो वो लेडी बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पतली वाली हट गई और एक उस लेडी से भी ज़्यादा मोटी औरत उसके सामने आई। अब ये जो पहली वाली थी, वो पतली दिख रही थी। तो हम इस दृश्य को बड़े ना ध्यान से देख रहे थे और यही समझने का प्रयास कर रहे थे कि इंद्रियाँ कितना भ्रमित करती हैं। पहले जो ज़्यादा मोटा दिख रहा था, अब वो पतला दिखना शुरू हो गया। तो आपके इस हाँ जी। पॉइंट को थोड़ा इससे रिलेट कर पाए हम बस। तो देखो कैसा है कि ठीक है, इंद्रियां कंपेयर करती है ना, जो सामने होता है ना, तो जितना सत्य है ना वो सारा रिलेटिव सत्य है, कंपेरेटिव सत्य है ना, एक दूसरे के। यानी मैं अगर किसी को कह दूं कि ये मोटा है, कैसे कहते हो? कुछ कंपेयर करने के बाद ही कहते हो ना। जी, उसके बगैर वो एब्सोल्यूट सत्य थोड़ी है कि ये मोटा ही है। उससे बड़ा मोटा साइज का आ जाएगा उसके सामने, तो क्या कहोगे अभी? हाँ, आप अपने कोई झूठ ठहराओगे ना, जी, है ना। ये सारा जितने भी अब शब्द है ना, सारे रिलेटिव शब्द जी। है ना। और आप किसी को कहते हो ये पारदर्शक है, तो कोई चीज है जिसका आधार लेकर कह रहे हो ना, वो आधार ही हटा दो, तब एब्सोल्यूट सत्य नजर आएगा। तो यहाँ सारा कुछ ऐसा ही है, हर शब्द जो है ना आधार के बगैर खड़ा नहीं रह पाता। तो अगर इसी में उलझोगे ना, तो भी बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ भ्रमित करने वाला है। ये दुनिया ऐसी ही है, शब्दों की दुनिया ले लो, वैसी ही है। जिस जिस शब्दों को हमने कोई ना कोई व्याख्या देके रखी है ना, वो दुनिया भी सारी वैसी ही है, या कुछ भी सत्य नहीं है। तो प्रभु जी, सारे शब्द ही खोखले हैं। शब्दों को हाँ, अर्थ हम अपने-अपने समझ के स्तर के हिसाब से दे रहे हैं या जो हाँ, हमारे माइंड में फीड किया गया है उसके हिसाब से और अपनी बराबर, भावनाओं के आधार पर भी। बराबर वैसा ही है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सामने वाले ने गाली दी, उसका मीनिंग क्या तुम समझ रहे हो?
उसके ऊपर तुम रिएक्ट कर रहे हो। और अभी हम कह रहे हैं कि सारा कुछ व्यर्थ है, सारा कुछ भ्रमित है। तो तुम जो है भ्रम में उलझे हो हकीकत में, और भ्रमित कुछ सुन लिया या देख लिया, उसके हिसाब से तुम रिएक्ट करते हो, सुखी होते हो, कभी दुखी होते हो, और इसी जीवन में ऐसे ही चलता जाता है, और इसी को तुम सत्य मान रहे हो। सोचो कितना बड़ा भयंकर खेल खेला जा रहा है। तो थोड़ा और हम होश में। मूर्खतावश हाँ, ऐसा ही है, और उलझे हुए हैं मूर्खतावश, रिएक्शन देते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, यही चल रहा है। तो इससे बाहर आ जाओ, होश में आ जाओ, और जो होश में आ गया ना, उसको ये सारा कुछ दिख जाएगा, वो परम मौन हो जाएगा। तो आज उसने गाली दी और उस वजह से मैं परेशान हूं, दुखी हूं। अब इसका क्या उपाय करूं बताओ? आप कुछ भी उपाय करो ना, व्यर्थ है, क्योंकि कल कोई और गाली देके जाएगा। जब तक आप भ्रम में फंसे हो, भ्रम की दुनिया में, तब तक ये उलझन रहेगी, तब तक ये प्रश्न भी खड़े रहेंगे, है ना, जो आपको उलझाए रखेंगे और जो आपको दुखी सुखी करते रहेंगे। तो इस भ्रमित दुनिया से ही बाहर आ जाओ। और जो इससे बाहर चला गया, फिर वो यही देखता है कि इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, गाली भी भ्रम है और उसको रिएक्शन देने वाला भी भ्रमित। क्या कहूं इसको, बच्चों के खेल। तो इस खेल से बाहर चले आओ, होश में आ जाओ। और सत्पुरुष आपको बार बार होश होश क्यों कह रहे हैं कि भ्रम की दुनिया से बाहर आ जाओ? इसलिए क्योंकि जब तक भ्रम में फंसे हो ना, सुख दुख में फंसे हो, है ना। तो दुर्योधन जो है, जमीन है वहां पानी देखता है, पानी है वहां जमीन देखता है, और इसी तरह से गिरता रहता है, उठता रहता है और दुखी होता रहता है। हम भी तो वही तो कर रहे हैं, है ना, भ्रम की दुनिया में, वही शीश महल की दुनिया में हम सब घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये शीश महल की दुनिया है ना, भ्रमित। जादूगरी है सब कुछ यहाँ पर। ये तो सिर्फ हमारी इंद्रियां इससे और मन इससे यूज्ड टू हो गया है, आदि हो गया, इसीलिए सारा कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना, नहीं तो फिर भी जो कुछ ठीक ठाक लग रहा है उसमें भी सिर्फ 10% ही ठीक ठाक लग रहा है, बाकी 90% जो है ना भ्रम ही है, और उसी में ही उलझे हो, और सारे दुख उसी के ही है। बेहोशी, सपनों की दुनिया है, सपनों की। तो जा जाओ, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। सब मेरा प्रणाम, नमस्ते।